सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि एमएस एजुकेशन चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है साद अंसारी और एमएस एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। आज की थ्योरी में हम देखेंगे एक प्रिज्म के ऊपर जब हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो क्या होता है, कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन एंड लास्ट एंगल ऑफ प्रिज्म। ये सभी के बारे में आज हमें पढ़ना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, कोई भी पोर्शन को स्किप मत करिए। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज की थ्योरी में हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। एक प्रिज्म के ऊपर जब हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा, किस तरीके से उसमें रिफ्रैक्शन होगा, उसके बारे में हमें पढ़ना है। रिफ्लेक्शन किसे बोला जाता है? अगर हमारे पास कोई नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम है, मतलब कि जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, ऐसे मीडियम के ऊपर अगर हम लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो क्या होगा, लाइट उसके ऊपर टकराएगी और टकराकर वापस चली जाएगी, जिसे हम रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। आपने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी, जब सनलाइट को किसी भी मिरर पे, कांच पे, मिरर के ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो वो लाइट रेस के ऊपर टकराएगी और टकराकर वहां से रिटर्न हो जाएगी और उसकी शेडो हमें कहीं और दिखाई देती है। दूसरा फेनोमेनन है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? रिफ्रैक्शन जनरली जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम, दैट मींस कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ऐसी जगह पर जो है रिफ्रैक्शन फेनोमेनन ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे कि कांच का टुकड़ा हो गया या फिर वाटर हो गया। जब हम लाइट को कांच के ग्लास के ऊपर इंसिडेंट करेंगे या वाटर के ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो होगा क्या, जो लाइट होगी वो टकराकर वापस नहीं जाएगी, वो लाइट रे वो वाटर के ऊपर या कांच के ग्लास के ऊपर टकराएगी और टकराकर वो उसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, मतलब वो मीडियम के अंदर चली जाएगी। ये जो फेनोमेनन है इसे हम रिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। आज हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन ही होगा यहाँ पर, ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। एक प्रिज्म के ऊपर जब हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है, वो चीजें आज हमें पढ़नी है। हमारे पास एक प्रिज्म है। प्रिज्म जो है इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, कांच से बना हुआ ट्रायंगुलर शेप का एक टुकड़ा है, एक ट्रायंगुलर शेप का होता है ये। ठीक है, इसके दो ट्रायंगुलर बेस होते हैं और तीन लेटरल सरफेस होती है। यहाँ पर दो बेस होंगे, ये तो अपने सिंपल स्ट्रक्चर बनाए हैं। 3D स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो दो बेसेस आपको नजर आएंगे। यहाँ पर तीन लेटरल सरफेस, एक सरफेस ये हो गई, एक सरफेस ये हो गई और दूसरी सरफेस, तीसरी सरफेस ये हो गई। तो एक प्रिज्म के अंदर तीन लेटरल सरफेस होती है। हमारे पास एक प्रिज्म है जिसको हमने क्या नाम दे दिया, ए बी और सी। एक जो सरफेस है उसका नाम है ए बी, दूसरी सरफेस है हमारे पास बी सी और तीसरी सरफेस है हमारे पास ए सी। अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक लाइट को इंसिडेंट करेंगे। क्या करेंगे? लाइट को इंसिडेंट। हमने क्या करा, एक लाइट ली और लाइट को जो प्रिज्म का सरफेस है ए बी उसके ऊपर इंसिडेंट किया। अब ये जो लाइट है इसको मैं नाम दे देता हूं पी और क्यू। ठीक है, क्या नाम दिया? पी क्यू। तो ये जो पी क्यू है इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये जो लाइट रे पी क्यू थी जो सरफेस ए बी के ऊपर टकराई, ये जो सरफेस है यहां पर एक और लाइन होती है, मैं पहले ड्रॉ कर दूं। ठीक है, ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ठीक है, अब ये नॉर्मल के ऊपर ये लाइट रे इंसिडेंट करेगी। ये जो PQ है इसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे, सॉरी, ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, ये दोनों के बीच में एंगल बनेगा। क्या बनेगा? एंगल। ये इंसिडेंट रे PQ
और ये नॉर्मल, ये दोनों के बीच में क्या बनेगा, एंगल। एंगल को हम बोलते हैं थीटा आई। क्या बोलते हैं, थीटा आई। थीटा आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल और ये लाइट रे पी क्यू, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो किसकी वजह से, इंसिडेंट रे की वजह से। दैट्स व्हाई यहाँ पर जो पी क्यू इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल, ये दोनों के बीच में यहाँ पर एंगल बना जिसे हम बोलते हैं थीटा आई। थीटा आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे की वजह से बनता है। अब हमारा जो प्रिज्म है वो ए बी जो सरफेस है उसके ऊपर, उस ए बी जो सरफेस है वहां पर हमारी लाइट रे टकराई। अब टकराने के बाद क्या होगा, ये जो प्रिज्म हमारा ट्रांसपेरेंट है, इसके आर पार हम देख सकते हैं। तो होगा क्या, लाइट रे यहां पर टकराएगी और टकरा कर वो प्रिज्म के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो जो लाइट रे थी प्रिज्म की सरफेस ए बी के ऊपर टकराई, ये जो पी क्यू थी इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे, इनके बीच में एंगल बना थीटा आई। थीटा आई का मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब ये सरफेस ए बी के ऊपर जब टकराएगी तो लाइट रे यहाँ पे टकराई और टकरा कर वो प्रिज्म के अंदर चली गई। ठीक है, अब जो लाइट रे प्रिज्म के अंदर गई उसको हम नाम दे देते हैं क्यू और ये वाले पॉइंट को नाम दे देता हूं आर। ठीक है, तो लाइट रे जो अंदर की तरफ गई उसे क्या बोलेंगे, क्यू आर। क्यू आर, ठीक है, ये जो अंदर की तरफ गई उसे हम क्या बोलेंगे, क्यू आर। क्यू आर जो होगी उसे बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। क्यों रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि ये टकराई और टकरा के सरफेस जो प्रिज्म है उसके अंदर चली गई। अगर टकरा कर वापिस जाती तो रिफ्लेक्टेड रे बोलते। ठीक है, लेकिन ये जो लाइट थी पी क्यू यहाँ पर टकराई और टकरा कर वो प्रिज्म के अंदर चले गई। ठीक है, प्रिज्म के अंदर गई, दैट्स व्हाई हम इसे क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो क्यू आर है ये हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। यहां पर भी हमारी एक नॉर्मल होगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, नॉर्मल। अब ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे, जिसको क्या नाम बोल दिया हमने, क्यू आर। ये हमारी नॉर्मल, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये दोनों के बीच में भी क्या बना, एंगल बना, जिसे हम क्या बोलते हैं, थीटा आर। क्या बोलते हैं, थीटा आर। थीटा आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। PQ के ऊपर, PQ जो थी वो सरफेस पे टकराई। अब ये PQ जो इंसिडेंट रहे और ये नॉर्मल, इनके बीच में एंगल बना थीटा आई। थीटा आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। लाइट यहाँ पर टकराई, वो क्या होगी, प्रिज्म के अंदर जाएगी, क्योंकि प्रिज्म जो है वो ट्रांसपेरेंट है। जब लाइट रे इसके ऊपर टकराई, टकरा कर इसके अंदर जाएगी, तो अंदर जो लाइट रे गई जिसका नाम था क्यू आर, क्यू आर को हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो क्यू आर क्या हो गया हमारा, रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पर जो टकराई है तो यहाँ पर एक और हमने क्या बना दिया, नॉर्मल। ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, वापिस से ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच में एंगल बना जिसको हम क्या बोलेंगे, थीटा आर। ठीक है, क्या बोलेंगे, थीटा आर। थीटा आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जो लाइट होगी वो क्या होगा, पहले तो इंसिडेंट रे किया, PQ सरफेस पे टकराई, वो कांच से बना हुआ है तो लाइट इसके ऊपर टकराई और टकरा कर इसके अंदर चली गई। अब वापिस से जब बाहर की तरफ निकालना पड़ेगा लाइट रे को, है ना, जब ट्राइंगल के यानी कि प्रिज्म के अंदर गई, कांच से बना हुआ है और इसके आर पार हम देख सकते हैं, तो लाइट रे जब यहाँ पर इंसिडेंट करी तो इंसिडेंट करके वो दूसरी साइड से क्या होगी, प्रिज्म के बाहर निकलेगी। ये PQ इंसिडेंट हुआ, QR वो रिफ्रैक्टेड हुआ। अब जो लाइट रे होगी वो टकरा कर, अब जो प्रिज्म था वो हमारा किससे बना हुआ है, ग्लास से, कांच से बना हुआ है, तो लाइट रे यहाँ पर टकराएगी और टकरा कर यहाँ पे वापिस बाहर आ जाएगी।
ठीक है, देखा जैसा इंसिडेंट रे था वैसा ही जो बाहर एक और क्या हो जाएगी, रे निकल जाएगी। अब ये जो रे बाहर निकली इसको मैं नाम दे देता हूं आर एस। क्या दे देता हूं, आर एस। अब ये जो आर एस है इसे क्या बोला जाएगा, आर एस जो है उसे हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। ठीक है, और ये नॉर्मल और ये इमर्जेंट रे। ठीक है, ये नॉर्मल और ये इमर्जेंट रे, ये दोनों के बीच में एंगल बना, इसके हम बोलेंगे थीटा ई। क्या बोलेंगे, थीटा ई। थीटा ई का मतलब होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ये जो लाइट रे बाहर की तरफ निकली इसको क्या बोलेंगे, आर एस। आर एस का मतलब होता है इमर्जेंट रे। पहली बार इंसिडेंट किया, ये जो पी क्यू दिखाई दे रही है इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा आई। कांच का बना हुआ था, यहां पर टकराई, टकराकर अंदर गई, अंदर जो लाइट रे गई उसे क्या बोलेंगे, क्यू आर। ठीक है, नॉर्मल और क्यू आर यानी कि रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच में एंगल बना, इसको बोलेंगे थीटा आर। थीटा आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और तीसरा क्या हुआ कि लाइट रे यहाँ पर टकराई और टकरा कर यहां से बाहर निकल गई। जो लाइट रे बाहर की तरफ निकली उसको क्या नाम दिया हमने, आर एस। ये जो लाइट रे बाहर की तरफ निकली, एक बार इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट के बाद रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होने के बाद जब लाइट रे बाहर की तरफ आई, जो लाइट रे बाहर की तरफ आई उसे हम क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। उसको हमने नाम दिया आर एस और उसे क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। अब ये हमारी इमर्जेंट रे और ये हमारी नॉर्मल। इमर्जेंट रे और नॉर्मल ये दोनों के बीच में एक एंगल बना जिसे हम क्या नाम देंगे, थीटा ई। थीटा ई का मतलब होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या होता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, अब जो लाइट रे थी मतलब कि जो बाहर की तरफ निकली, जरा ध्यान से सुना क्या बोल रहा हूं, यहाँ पर इंसिडेंट हुई, बाहर अंदर की तरफ गई, रिफ्लेक्टेड, तो लाइट रे जो थी वो टकरा कर यहां भी तो जा सकती थी, है ना। जो लाइट रे है वो यहाँ पे टकराई, टकरा कर यहां से यहां भी जा सकती थी, लेकिन जो लाइट रे बाहर की तरफ निकली वो यहाँ पे गई और थोड़ी सी बेंड हो गई और बेंड होके नीचे की तरफ गई। वापिस से बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये लाइट रे पी क्यू आई, पी क्यू यहाँ टकराई, टकराने के बाद वो क्या हो गए, क्यू आर यानी कि रिफ्रैक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट होके वो प्रिज्म के अंदर गई। अब यहां से जो लाइट रे है वो कहीं पर भी जा सकती थी, यहां भी जा सकती थी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, कहीं पर भी जा सकती थी। बट लाइट रे यहाँ पर टकराई और टकराने के बाद वो बेंड हो गई। क्या हो गई, लाइट रे यहाँ पर ऐसे आई, रिफ्रैक्शन हुआ और बेंड हो गई, अंदर की तरफ गई। अब यहाँ पे जो है लाइट रे यहां भी जा सकती थी, यहां भी जा सकती थी, यहां भी जा सकती थी, लेकिन जो लाइट रे है वो यहाँ पे टकराने के बाद कहां गई, थोड़ा सी बेंड हो गई और बेंड होके नीचे की तरफ गई। ठीक है, तो लाइट रे यहाँ पे टकराई तो कहीं पर भी जा सकती थी, बट लाइट रे यहाँ पे टकराने के बाद बेंड होके नीचे की तरफ चली गई। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या, इसके पीछे का ये रीजन है कि हमारे पास ये इंसिडेंट रे है ना। अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, ठीक है, और ये हमारी कौन सी थी, इमर्जेंट रे। यहां पर देखो ये दोनों के बीच में भी एक एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एंगल। ये जो हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी इमर्जेंट रे। अगर इसको मैं कंप्लीट करता हूं, ये हमारी इंसिडेंट रे, ये हमारी इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे ये दोनों के बीच में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, डी से। ठीक है, डेविएशन होना मतलब कि बेंड हो जाना। क्या होना, बेंड होना। अगर ये लाइट रे ऊपर की तरफ जाती तो कोई डेविएशन का एंगल नहीं बनता, मतलब मुड़ने वाला एंगल बनता नहीं। हमें डेविएशन का एंगल बनाना था, तो लाइट रे यहाँ पर टकराई, टकरा कर ये बेंड हो गई। क्यों बेंड हो गई, ताकि इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये दोनों के बीच में क्या बनना चाहिए, एंगल बनना चाहिए। उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब लास्ट एक एंगल है, इसका नाम है एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या है, एंगल
ऑफ प्रिज्म। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म कहां बनता है? एंगल ऑफ प्रिज्म कहां बनता है? दो लेटरल सरफेस के बीच में। कहां बनता है? दो लेटरल सरफेस के बीच में। एक लेटरल सरफेस ये रही ए बी, दूसरी लेटरल सरफेस रही ये रही। अब ये दोनों लेटरल सरफेस के बीच में यहां पर अपने को एंगल दिखाई दे रहा है। ठीक है, दो लेटरल सरफेस के बीच में ये जो एंगल दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये दो लेटरल सरफेस के बीच में ये जो एंगल दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और एंगल ऑफ प्रिज्म को हम ए से डिनोट करते हैं। किससे? ए से। किससे? ए से। और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो कितना होता है? 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री। अगेन आई एम रिपीटिंग द थियरी। एक लाइट रे थी पी क्यू, जिसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। जो इंसिडेंट रे थी वो सरफेस ए बी के ऊपर टकराई। ये लाइट यहाँ पे टकराई। अब ये नॉर्मल और ये लाइट, ये दोनों के बीच में एंगल बना, इसे बोलते हैं थीटा आई। थीटा आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पर टकराने के बाद ये जो अपना प्रिज्म था कांच से बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट रे यहाँ टकराएगी और टकरा कर इसके अंदर चली जाएगी। ये जो लाइट रे अंदर की तरफ गई उसका नाम क्या था? क्यू आर। क्या था? क्यू आर। ये क्यू आर को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। क्यों? क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हो गई, टकराकर अंदर की तरफ गई, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। अब वापिस से ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, इनके बीच में एंगल बना जिसे हम क्या बोलेंगे? थीटा आर। थीटा आर का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो एंगल बनता है ना वो हमेशा नॉर्मल और रे के बीच में बनता है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जो लाइट रे थी वो यहाँ पे टकराई, टकरा कर थोड़ी सी क्या हो गई? बेंड हो गई और बेंड होके बाहर निकल गई। जो लाइट रे टकरा कर बेंड होके बाहर निकली उसको हमने नाम दिया आर एस। क्या दिया? आर एस। आर एस जो होती है उसे हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। उसको ये नॉर्मल और ये इमर्जेंट रे, नॉर्मल और इमर्जेंट रे, इनके बीच में एंगल बना जिसे हम क्या बोलेंगे? थीटा ई। थीटा ई का मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब जो लाइट रे थी वो टकरा कर बेंड क्यों हुई? सीधी भी जा सकती थी, ऊपर भी जा सकती थी, बेंड क्यों हुई? बेंड इसलिए हुई क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, ये दोनों के बीच में एक एंगल बनना चाहिए। ये हमारा इंसिडेंट रे और ये हमारा इमर्जेंट रे, ये दोनों के बीच में क्या बनना चाहिए? एंगल। उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम डी से डिनोट करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर दो लेटरल सरफेस, एक सरफेस ये रही, एक सरफेस ये रही, ये दोनों सरफेस के बीच में एक एंगल बनेगा जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म को हम ए से डिनोट करते हैं और एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री होता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आप सभी को समझ में आया होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए वीडियोस को, पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।